अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई और अहम वीडियो के साथ सब्र मीरा हाज़िर है। इस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, फूड के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जनरल भी बताऊंगा जो इन तीनों फील्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये ना हो कि आप अपना पोर्शन सुनने के बाद वीडियो आगे कर लें या पीछे कर लें, पूरी वीडियो तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन हर बुनियाद से करनी है। टटोरा की अच्छी बुक है, लेविंसन की अच्छी बुक है, कहीं से भी आप कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़, मॉर्फोलॉजी आपने अच्छी तरह करनी है। माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व को अच्छी तरह देख लें, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, ये आपने अच्छी तरह देखने हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में अच्छी तरह देख रहे हैं, बैक्टीरियल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में देख रहे हैं, बैक्टीरियल सेल वाल, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनियत के बारे में देख लें, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वाल में क्या फ़र्क है, और बैक्टीरिया के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज़ हैं उनको अच्छी तरह देख लें। फिर और इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया के अंदर जो बाइनरी फिशन होती है उसको देख लें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया आप अच्छी तरह देखें, और बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन को आपने अच्छी तरह देखना है। यानी आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है उसको आपने अच्छी तरह देखना है। मतलब मिसाल के तौर पे उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन इन सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्राम पॉजिटिव कितने हैं, ग्राम नेगेटिव कौन से हैं, एसिड फास्ट बैसिलाई कौन से हैं। बात करते हैं वायरसेस की। वायरस की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसके करैक्टरिस्टिक्स देखने हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं, क्या होते हैं। स्ट्रक्चर में देखना है कि इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर कैप्सिड क्या होता है, कैप्सोमीयर्स क्या होते हैं, RNA होता है या DNA होता है या दोनों होते हैं। फिर इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ RNA DNA करनी है। सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड RNA कौन से होते हैं। मशहूर वायरल डिजीज़ के नाम देखिए, उनके कॉजेटिव एजेंट देखिए, हेपेटाइटिस B, C, D, E, HIV, इसको आपने अच्छी तरह देखना है। इसके बाद जल्दी से चलते हैं फंजाई की तरफ। फंजाई की रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, यीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फंजाई की क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाइफी क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, ये अच्छी तरह देखना है। फंगल डिजीज़ में एथलीट फुट कैंडिडेसिस को अच्छी तरह देखें। प्रोटोजोआ के कॉजेटिव एजेंट्स देख लें, प्रोटोजोआ की यानी क्लासिफिकेशन अच्छी तरह देख लें, प्रोटोजोअल डिजीज़ को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, सॉइल, वाटर को अच्छी तरह देख लें। नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ स्टोमिक, आइज़, ईयर, GIT अच्छी तरह देख लें। फिर इसके बाद स्टीरिलाइजेशन की टेक्निक्स को अच्छी तरह देख लें। वो कौन सी हैं जी, वो ड्राई हीट और मॉइस्ट स्टीरिलाइजेशन को अच्छी तरह देख लें। गैसियस स्टीरिलाइजेशन को अच्छी तरह देख लें। एसेप्टिक फिलिंग को अच्छी तरह देख लें। एसेप्टिक एरिया क्या होता है, नो क्लीन रूम्स क्या होते हैं। फिर इम्यूनिटी अच्छी तरह देख लें, इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एपिटोम क्या होता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है। इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें कौन सी चेन्स हैं, कितने अमाइनो एसिड्स हैं, ये आपने अच्छी तरह देखना है। फिर आप इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी को भी अच्छी तरह देख लें। फिर इसमें इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आप देख लें, PCR क्या है उसके स्टेप्स को देख लें। उसके बाद एलाइजा को आप बड़ी अच्छी तरह देखें। फिर इसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट को अच्छी तरह देखें। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में एसे को अच्छी तरह देख लें, टाइप्स ऑफ एसे अच्छी तरह देख लें, कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस की 3 मेथड्स हैं वो अच्छी तरह देख लें, जिसमें एग एम्ब्रियोनेटेड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लें। और फिर इसके अलावा UV विजिबल, NMR, मैस, IR को आप अच्छी तरह देख लें। आप अगली तरफ चलते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। तो एग्रीकल्चर में जी जो सीनियर साइंटिस्ट के इंटरव्यू थे उसमें पूछा गया कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान में इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों पाकिस्तान का सारा दारोमदार एग्रीकल्चर की तरफ है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या आप स्टेप्स ले सकते हैं, कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो आपकी कपास को ख़राब करते हैं, कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो प्लांट्स के लिए डेंजरस हैं जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस है, कौन से ऐसे पेस्ट हैं जो वीट को डिस्ट्रॉय करते हैं, वीट की प्रोटेक्शन के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या है, कौन सा टेम्परेचर जो है वो आइडियल है फॉर द फ्लोर प्रोडक्शन, फॉर द राइस के लिए जो बेहतरीन मौसम है वो जुलाई अगस्त क्यों कंसीडर किया जाता है, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ पेस्ट के बारे में पूछा गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स पूछी गई हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स पूछे गए हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया है। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अच्छी तरह बेसिक आप देख लें। ख़ास तौर पे पेस्टिसाइड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। पेस्ट की कॉमन पेस्ट कौन से हैं और उनका आपके पास इलाज क्या है, कॉमन वायरसेस कौन से हैं और उनका इलाज क्या है, कॉमन माइट्स कौन सी हैं और आपके पास उसका इलाज क्या है। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ
एग्रीकल्चर की जो सब्सटेंसेस हैं उसके लिए कौन सी टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे जो है वो यूवी विजिबल, एनएमआर, मैस, आईआर को आपने अच्छी तरह देखना है। अब आगे बात कर लेते हैं जी, इंतहाई इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है फूड में उन्होंने पूछा जी कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए फूड इंस्पेक्टर। वो आपकी फील्ड में तो नहीं, आपको पता होना चाहिए। फूड की क्वालिटी को चेक करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, मिल्क की क्वालिटी के लिए कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, मिल्क की डेंसिटी चेक करने के लिए क्या यूज़ होता है। फिर ISO सर्टिफिकेशंस के बारे में पूछा। फिर पूछा कि दूध के अंदर जो केमिकल्स का, अगर यूरिया को डिटेक्ट करना है तो कैसे डिटेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने फूड के अंदर पूछा कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जो समर में फूड्स को इन्फेक्ट करते हैं, कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो विंटर के अंदर फूड्स को ख़राब करते हैं, और ड्राई फ्रूट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। फूड में ख़ास तौर पे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ फूड की आपने अच्छी तरह देखनी है, इलेक्ट्रोमीटर को अच्छी तरह देखना है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे जनरल चीज़ें हैं जो आप सब ने करनी है। तो इसके अंदर भाईजान सबसे पहले एलाइज़ा, PCR, NMR, इलेक्ट्रोमीटर, पोटेंशियोमीटर, पोलैरोग्राफी, यूवी विजिबल, क्रोमेटोग्राफी, TLC, HPLC, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद बॉर्ड ऑपरेटर्स, उसके बाद बैक्स ऑपरेटर्स, उसके बाद टेंसिलोमीटर, उसके बाद रियोमीटर। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। PCR, एलाइज़ा, उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट, फिर उसके बाद यूवी विजिबल, NMR, मैस, IR, टर्बिडोमीट्री। ये सारे मेथड्स वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ISO सर्टिफिकेशन 17,000 यानी 17,025 इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएं। तो नाज़रीन अगले वीक आपके इंटरव्यू में मुझे दे इजाज़त।